हम पढ़ने जा रहे हैं एमीटर और वोल्ट मीटर। तो पीएमएमसी से हम कैसे बनाते हैं एमीटर, व्हेन पीएमएमसी यूज्ड एज अ एमीटर और अ पीएमएमसी एज अ वोल्ट मीटर। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक एमीटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है, और वोल्ट मीटर क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अगर हम बात कर रहे हैं एमीटर की, तो एक आइडियल एमीटर किसे कहते हैं? एक आइडियल एमीटर क्या करता है? करंट मेजरमेंट का काम करता है। करंट मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? एमीटर यूज करते हैं। एक आइडियल एमीटर है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो, बिकॉज इट इज यूज्ड इन सीरीज। आइडियल एमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है उसका? जीरो, बट प्रैक्टिकली इट हैज सम फाइनाइट वैल्यू विच इज वेरी स्मॉल, मिली ओम या कुछ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी प्रेजेंट, ठीक है, बिकॉज आइडियली केस में होता है हम क्या होता है एक एमीटर में जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जबकि वोल्ट मीटर में आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, राइट। और प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर क्या होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फाइनाइट होता है विच इज वेरी वेरी हाई वैल्यू। सो देखिए एमीटर को इंटरनल कह रहे हैं, एक आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है बट प्रैक्टिकली इट हैज सम फाइनाइट वैल्यू विच इज वेरी स्मॉल। वोल्ट मीटर में क्या होता है? आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, जबकि एक प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है बहुत ही हाई, क्लियर, बट इट हैज अ फाइनाइट अमाउंट। हम बात करें एमीटर का क्या होता है? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अगर मुझे कहीं से करंट मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा? उसके सीरीज में एमीटर कनेक्ट करूंगा। दिस इज द एमीटर एंड दिस विल बी कनेक्टेड। एमीटर हमेशा क्या कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। मींस जो करंट फ्लो कर रहा है, सपोज ये सर्किट है, किसी भी ब्रांच में करंट मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा? किसी भी ब्रांच में अगर करंट मेजर करना है तो उसके सीरीज में, मींस जो टर्मिनल, एक टर्मिनल रिमूव करेंगे वो एमीटर में जाएगा, ठीक है, दूसरा टर्मिनल एमीटर से पास होगा, तो सेम करंट किस में फ्लो करेगा? एमीटर में फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो करंट आ रहा था सेम करंट क्या जाएगा? एमीटर से फ्लो करेगा। तो एमीटर जो होता है हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर हमें यूज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड। कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड। वोल्ट मीटर को हमेशा क्या करते हैं हम? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई लोड है, सपोज दिस इज अवर लोड, ठीक है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इसको कैसे मेजर करेंगे? आई विल कनेक्ट द वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद द वोल्ट, दिस रिप्रेजेंट द वोल्ट मीटर। ये क्या एक वोल्ट मीटर है, ये क्या था? लोड जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी, ठीक है। इन दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा? एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूंगा किसमें? पैरेलल में, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। अगर इस एक आइडियल वोल्ट मीटर है, इफ दिस इज अ आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट, मींस दिस विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर में क्या होता है? कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही हाई होता है, मींस इनफाइनाइट होता है आइडियली। तो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्ट मीटर। जबकि प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर में हमने क्या कहते हैं कि इसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है बट बहुत हाई वैल्यू होती है, मींस देयर इज सम करंट विच इज फ्लो थ्रू वोल्ट मीटर ऑल्सो, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज, किसी भी एमीटर को हम एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। एमीटर के साथ अगर हम सीरीज में बहुत लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्ट मीटर में। बट वो रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? सीरीज रेजिस्टेंस विच हैज अ वेरी वेरी हाई वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए हमें पीएमएमसी को एज ए एमीटर यूज करना है, मींस पीएमएमसी यूज एज एन एमीटर और वी नीड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ पीएमएमसी एमीटर। अगर हमारे पास एक पीएमएमसी मीटर है जो क्या है, मान सपोज 1 एम्पियर का, मैक्सिमम 1 एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है, अगर उसी एमीटर से मुझे 10 एम्पियर का करंट मेजर करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो पहले लॉजिक देखिए ये कैसे होगा। सपोज ये एमीटर की रेंज को बढ़ाने का लॉजिक देखना कैसे बनाते हैं। देखिए अगर ये रेजिस्टेंस है मान लो 15 ओम का,
ठीक है, यहां से कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस जा रहा है। ठीक, अब मान लो ये मैक्सिमम करंट इस रेजिस्टर से कितना जा सकता है, 2 एम्पियर का। अगर मुझे पास करना है 10 एम्पियर का करंट, तो मैं कैसे पास करूंगा, मैं एक लो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, तो जिस रेजिस्टेंस की स्मॉल वैल्यू होगी वहां से क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, बिकॉज पैरेलल में क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल, वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगी। यानी कि अगर किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं, तो मोस्ट ऑफ द करंट क्या होगा, उसके उसी ब्रांच से पास करेगा जिसका क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा। तो सेम लॉजिक हम यहां पे यूज करेंगे इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए। तो देखिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में अगर पैरेलल में विच इज एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, तो अगर पीएमएमसी में पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए जिसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर देन मीटर रेजिस्टेंस, तो हमारा क्या रेंज बढ़ सकती है, और रेंज बढ़ाई जाती है पीएमएमसी एमीटर की। तो देखिए सिंप्लीफाइड डायग्राम पीएमएमसी का क्या होता है, दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है, मीटर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर हम पीएमएमसी को डायरेक्टली एज एमीटर यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बहुत ही स्मॉल रेंज होती है, बिकॉज देयर इज रिस्ट्रिक्शन, द मैक्सिमम करंट विच कैन पास थ्रू मीटर इज डिनोटेड बाय आईएम, दिस इज कॉल्ड एज द मीटर करंट। अब इसी एमीटर से मुझे एक लार्ज वैल्यू ऑफ करंट मेजर करना है विच इज मच मच ग्रेटर देन आईएम। आईएम इज द मैक्सिमम करंट और द मीटर करंट विच कैन पास थ्रू द मीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द शंट रेजिस्टेंस। तो ये पैरेलल में अगर मैं लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस वाले टर्मिनल पे अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं दैट दिस इज द करंट टू बी मेजर्ड, ये करंट मेजर करना है इसी पीएमएमसी एमीटर से, तो मैं क्या करूंगा, यहां से टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो अगर टोटल करंट आई आ रहा था, आईएम इसमें चला गया, तो यहां पे कितना जाएगा, आई माइनस आईएम करंट यहां पे जाएगा। क्लियर, दिस इज नथिंग बट अ गैल्वेनोमीटर की रिप्रेजेंटेशन होती है ये। यानी कि इन अगर ये 2 रेजिस्टर पैरेलल में है तो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उनके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, विल बी सेम एज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस शंट रेजिस्टेंस। तो देखिए अगर मैं यहां पे लगा रहा हूं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस मीटर इज सेम एज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस मीटर कितना होता है, अगर हम ओम्स लॉ से देखें तो वोल्टेज कितनी ड्रॉप होती है अक्रॉस रजिस्टर, दैट इज इक्वल टू आई आर। सो दैट इज डिफाइंड एज, इसमें जाने वाला मैक्सिमम करंट कितना है, आई एम, विच इज कॉल्ड एज द मीटर करंट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय आर एम, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट कितनी होगी, अगेन आई इंटू आर। इसमें जाने वाला करंट कितना है, आई माइनस आई एम इंटू आर शंट। क्लियर, अब देखिए अगर आई को उधर ले जाता हूं आई एम को, तो आई एम आर एम कैन बी रिटर्न एज आई डिवाइडेड बाय आई एम माइनस 1 इंटू में आर शंट, राइट। ये आई एम को मैं डिनोमिनेटर में लेके गया, तो आई बाय आई एम माइनस आई एम बाय आई एम विच इज इक्वल टू 1 इंटू आर शंट। क्लियर, नाउ अब यहां पे हम एक चीज डिफाइन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, तो m की वैल्यू क्या होती है, m इज डिफाइंड एज आई बाय आई एम को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर और द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ठीक है, जो एक्सटर्नल करंट है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, मीटर करंट। तो यानी कि m की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये जो रिलेशन है ये क्या बन जाएगा, i बाय आई एम को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, m से। सो आर एम इज इक्वल टू m माइनस 1 इंटू में आर शंट। तो आर शंट की वैल्यू क्या आ गई, आर एम डिवाइडेड बाय m माइनस 1, वेयर m इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो दिस अगर हम इस वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में, मींस बाय कनेक्टिंग अ लो शंट रेजिस्टेंस इन
कैन बी इंक्रीज। अगर या तो हम कितना रेजिस्टेंस चाहिए यानी कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, या तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू RM डिवाइडेड बाय M-1, या फिर हम डायरेक्टली सेम KVL यूज कर सकते हैं कि कितने वैल्यू शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज हाउ PMMC एमीटर रेंज कैन बी एक्सटेंडेड और व्हेन PMMC इज यूज्ड एज एन एमीटर। क्लियर? तो बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज। तो याद रखिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। अब ये इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, तो हमने शंट वैल्यू की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली R डिवाइड बाय M-1, M की वैल्यू क्या है I बाय IM। अब देखिए ये हमें क्या रीडिंग शो होती है, जो रीडिंग उस इंस्ट्रूमेंट के मीटर पे होगी वही हमें डिस्प्ले होगी। सपोज पहले मीटर मेजर कर रहा था 0 to IM, दिस वाज द वैल्यू प्रेजेंट उस मीटर। हम ये तो इंटरनल चेंज हुआ उस मीटर में, हमें जो रीडिंग पढ़ रहे हैं वो कौन सी रीडिंग ले रहे हैं, जो उसके डिस्प्ले पे आ रही है। क्लियर? अगर इसी स्केल को मैं मल्टीप्लाई कर दूं M से तो मेरा क्या आ जाएगा, एक न्यू स्केल जनरेट हो जाएगा। यानी कि अब मैं ये स्केल नहीं रीड कर रहा, बिकॉज हम जो रीड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमने इंटरनली उसके क्या कर दिया, लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इन पैरेलल में। अगर मैं इसी स्केल को मल्टीप्लाई कर दूं M से, M इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब मेरा स्केल कहां से होगा 0 to M into IM, वेयर M, ये M क्या है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, M की वैल्यू क्या होती है I बाय IM। यानी कि अब जो स्केल है, जब जो मीटर कहां से होगा 0 to I तक कैलिब्रेट हो गया, यानी कि M मल्टीप्लाई बाय IM। यानी कि अब जो मुझे रीडिंग मिल रही है वो ये नहीं मिल रही, एक नई रीडिंग मिल रही है। सपोज दिस वाज 0 1 2 3, तो अब M 2M 3M ये वैल्यू रीडिंग दिखेगी। अभी तक सिर्फ हमने क्या करा, इंटरनली भी चेंज किया उसमें और उसका स्केल भी चेंज किया। इंटरनली कैसे चेंज कर दिया, उस मीटर में एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया, तो उसके मीटर की रेंज क्या आ गई आई। लेकिन हमें तो क्या मेजर करना था, ये एक्सटर्नल करंट मेजर करना था। तो हमने क्या करा, जो ये मीटर है इसका स्केल भी चेंज कर दिया। स्केल को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, M से, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विच इज गिवन बाय रेशियो ऑफ I बाय IM। IM होता है मीटर करंट, मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू मीटर। तो एक मीटर से कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द शंट रेजिस्टेंस। क्लियर? तो दिस वाज द चेंज। क्या हुआ, उसके इंटरनली क्या चेंज किया, और यहां पे क्या हुआ स्केल में, बिकॉज हमें जो रीडिंग मिल रही है हमें ये करंट मेजर करना है, ये IM मेजर नहीं करना, तो हमें इसकी रीडिंग चाहिए। तो यानी कि स्केल भी अगर मल्टीप्लाई कर दूं M से तो मेरे पास क्या आ गई, न्यू रीडिंग्स आ गई। यानी कि अब मैं पहले अगर वो था 0 to 1 एम्पियर मेजर कर सकता था, अब 0 to 10 एम्पियर इंडिकेट कर रहा है वही सेम मीटर। क्लियर? यानी कि वी नीड टू कैलिब्रेट, उसके स्केल को भी चेंज करना पड़ेगा और इंटरनली क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं इन पैरेलल विच इज कॉल्ड एज द शंट रेजिस्टेंस। अब देखिए, अब जो हमने रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस यूज किया है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, बिकॉज शंट रेजिस्टेंस क्या, एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो जो मैक्सिमम करंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा करंट किसमें फ्लो कर रहा होगा, लो रेजिस्टेंस पाथ से फ्लो करेगा। लो रेजिस्टेंस क्या, एक शंट रेजिस्टेंस है, यानी कि ज्यादा करंट क्या जा रहा है उसमें ज्यादा है। तो देखो हीट जो डिसिपेट होगी किसी भी रजिस्टर से, अगर हम करंट पास करते हैं तो देयर इज सम हीट डिसिपेटेड इन दैट रजिस्टर। वो हीट डिसिपेटेड कितनी होगी, अगर ज्यादा करंट आज आप फ्लो करेगा तो ज्यादा हीट डिसिपेट होगी, यानी कि उसका रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। यानी कि आज शंट जो हमें चाहिए वो वैल्यू तो रहेगी नहीं, यानी कि देयर में बी एन एरर। तो हम कहते हैं कि कुछ जो हमने शंट में रेजिस्टेंस यूज किया है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, पहला उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, शंट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे, जब ज्यादा करंट फ्लो करे तो मींस उसका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मींस इट मस्ट हैव अ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस का क्या होता है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होना चाहिए। तो शंट, दूसरा क्या होता है, जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो उसमें क्या होना चाहिए, सीबैक इफेक्ट मिनिमम होना चाहिए।
सीबेक इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए थर्मोकपल जो होता है वो वर्क किस पे करता है, सीबेक इफेक्ट पे वर्क करता है। तो सेम सीबेक इफेक्ट की जब हमने दो डिफरेंट मेटल्स लिए, देखिए शंट जो रेजिस्टेंस होता है इट इज जनरली मेड अप ऑफ मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन, क्योंकि उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, कम होता है। तो देखिए जब हम दो, एक है कॉपर वायर और इसके पैरेलल में एक कनेक्ट किया शंट रेजिस्टेंस, तो दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर। ये जो शंट रेजिस्टेंस है, आर शंट जिससे बोल रहे हैं, ये किसका होगा, दिस इज जनरली मेड अप ऑफ मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन। बिकॉज जब हम करंट पास करते हैं, सीबेक इफेक्ट क्या कहता है, जब हम करंट पास करेंगे तो अगर दो टर्मिनल्स हैं, they are kept at different temperature, then there will be some induced EMF across it। तो जब दो मेटल लिए उनके टर्मिनल्स को, ये दो अलग अलग मेटल्स हैं, मटेरियल्स हैं, ठीक है, इनके टर्मिनल्स का टेम्परेचर अगर डिफरेंट होगा, सो देयर विल बी सम इंड्यूस्ड EMF इन इट, जिसकी वजह से क्या आ सकता है, एरर। तो शंट रेजिस्टेंस में क्या होना चाहिए, कोई सीबेक इफेक्ट नहीं जनरेट करना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज मेन याद करने की क्या है, बिकॉज ज्यादा करंट किस ब्रांच से फ्लो कर रहा है, जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम है, मींस शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, यानी कि उस ब्रांच से जाने वाला करंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए विद चेंज इन टेम्परेचर और विद राइज इन टेम्परेचर, इसलिए क्या कहते हैं हम, उसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट बात करें एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी वोल्ट मीटर। तो अब देखिए अगर पीएमएमसी वोल्ट मीटर हम एज इट इज यूज करते हैं, मींस अगर पीएमएमसी पे हम ऐसे ही वर्क करें, इफ वी यूज दिस एज अ वोल्ट मीटर, ठीक है, तो क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज ये कितनी मेजर कर सकता है, सेम एज द वोल्टेज। अगर इससे जाने वाला मैक्सिमम करंट है क्या है, IM, मीटर करंट कितना IM, तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी इसके अक्रॉस, दैट इज इक्वल टू IM RM। तो दिस वोल्टेज इज वेरी स्मॉल, ठीक है, जनरली बहुत स्मॉल वोल्टेज होती है, यानी कि वी नीड टू एक्सटेंड इट्स रेंज बढ़ानी है। मतलब अगर ये VM, अगर मेरे पास ये 2 वोल्ट का है और इससे मुझे अगर 50 वोल्ट भी मेजर करनी है, तो मैं कैसे मेजर करूंगा, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रेंज क्या है 0 to 2 वोल्ट मेजर कर सकता है। अगर सेम इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं मेजर क्या करना चाहता हूं, अगर हम मेजर करना चाहते हैं 50 वोल्ट फ्रॉम द सेम वोल्ट मीटर, तो हम उसकी रेंज को कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए इसका सिंप्लीफाइड लॉजिक क्या होता है वो देखना। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो, लॉजिक देखिए, फिर आऊंगा इस पे कि इसकी रेंज को कैसे बढ़ाएंगे हम। अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए जाएं सीरीज में, ठीक है, सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, अगर R2 की वैल्यू इज वेरी वेरी लार्ज देन R1, तो क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द वोल्टेज होगी वो क्या होगी, इसी के अक्रॉस ड्रॉप होगी। इसके अक्रॉस ड्रॉप कितनी होगी वोल्टेज, इसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाली वोल्टेज, दिस इज V, तो V2 की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज डिवीजन रूल, सिंपल R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी कि अगर R2 की वैल्यू ज्यादा है तो मोस्ट ऑफ द वोल्टेज विल बी ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R2 ओनली। यानी कि हमें पता है इस ये है मीटर रेजिस्टेंस, अगर इसके सीरीज में एक लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दूंगा तो मोस्ट ऑफ द वोल्टेज विल बी ड्रॉप अक्रॉस द सेम हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। तो जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करे जाते हैं जिसकी हाई वैल्यू होती है, उसी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है, ज्यादा ड्रॉप करती है, ठीक है। तो अब देखिए इसके पीएमएमसी वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सीरीज में लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर एक लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड एज द सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द पीएमएमसी वोल्ट मीटर, तो ताकि उसकी रेंज क्या हो सके, बढ़ जाए। तो अगर उस वोल्ट मीटर से पहले हम 0 to 2 वोल्ट मेजर कर सकते थे, तो अब सेम मीटर से हम क्या 0 to 50 वोल्ट भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए अगर ये लोड है, ये हमने कनेक्ट किया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर के सीरीज में अगर हम क्या कनेक्ट कर दें, एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, देखिए दिस वाज द RM एंड दिस इज द गैल्वेनोमीटर। ये एक पीएमएमसी वोल्ट मीटर है, एक पीएमएमसी की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मैक्सिमम करंट यहां से कितना जा सकता है, IM,
अगर मैं इसी में क्या कनेक्ट कर दूं, एक लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं विच इज ऑल कॉल्ड एज अ सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इस वोल्ट मीटर की रेंज कैसे बढ़ जाएगी। सपोज मुझे इन दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज मेजर करनी थी, दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी। वोल्ट मीटर क्या होता है, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी वही क्या करेंगे हम, मेजर कर रहे हैं यूजिंग वोल्ट मीटर। मैक्सिमम करंट जो इस वाली ब्रांच से पास कर सकता है वो कितना होगा, IM। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर का क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बट प्रैक्टिकली इट हैज सम फाइनाइट वैल्यू, यानी कि देयर विल बी सम करंट विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच आल्सो, ठीक है। आइडियली हम क्या अज्यूम करते हैं कि वोल्ट मीटर से कोई करंट नहीं जाता, बट प्रैक्टिकली इट हैज सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सो देयर इज सम करंट विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच। तो अब देखिए इस वाली ब्रांच से जाने वाला करंट कितना है, IM। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो इससे पास होने वाला करंट भी क्या होगा, IM होगा। दिस इज द मैक्सिमम करंट, ठीक है। ये क्या होता है, मीटर करंट विच कैन फ्लो, जो करंट IM से जा रहा है वही क्या आ रहा है, सीरीज से रेजिस्टेंस से भी जाएगा, बिकॉज ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड KVL लगाऊं तो देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, सिंपल ओम्स लॉस पे आओ, यहां पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इज I इंटू RM। पोलैरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आता है, प्लस एंड माइनस, तो दिस इज कॉल्ड एज द VM। इसमें बात करेंगे करंट कितना फ्लो कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी इस रजिस्टर के अक्रॉस। द पोलैरिटी कैसे डिसाइड होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट के फ्लो में प्लस माइनस, सो देयर इज सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस। कितनी ड्रॉप होगी, मान लो इसको कह रहा हूं V सीरीज, तो इसका नाम दे रहे हैं V सीरीज, ठीक है। तो अगर हम KVL लगा रहे हैं तो देखिए KVL लगाएंगे इस वाले लूप में तो क्या होगा, अगर हम यूज करें KVL तो हमारे को पता है दो एक्सटर्नल वोल्टेज V, जिन दो टर्मिनल्स के बीच में हमें क्या मेजर करना था, पोटेंशियल मेजर करना VAB, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल वोल्टेज इज इक्वल टू में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस मीटर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस। तो यही होगा, इन दो टर्मिनल्स के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो दिस वाज द सर्किट। तो देखिए यहां पे क्या है, लोड प्रेजेंट है, या दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, सो देयर वाज फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। तो V एक्सटर्नल इज इक्वल टू में VM की वैल्यू कितनी आएगी, ओम्स लॉ से I इंटू R, तो IM इंटू RM। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस सीरीज रेजिस्टेंस कितना होगा, अगेन I इंटू R, करंट इज IM एंड रेजिस्टेंस इज R सीरीज। तो देखिए IM इंटू में अगर मैं IM RM को कॉमन ले लेता हूं, मींस V इज इक्वल टू में IM इंटू RM, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस IM इंटू R सीरीज डिवाइडेड बाय IM इंटू RM। तो देखिए ये IM गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, IM इंटू RM को हम क्या लिख सकते हैं, VM। सो इस वाली इक्वेशन को क्या लिख दूंगा, V बाय VM इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस न्यूमरेटर में क्या बचेगा, R सीरीज, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, RM। क्लियर, ये आ गई इक्वेशन। अब देखिए यहां पे भी हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज V बाय VM। तो रेशियो ऑफ V बाय VM is called as the multiplication factor। तो जो एक्सटर्नल वोल्टेज है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन VM, यानी कि M की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। तो इस V बाय VM को अगर हम M प्लेस कर दे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, M इज इक्वल टू 1 प्लस R सीरीज डिवाइडेड बाय RM। तो हमें क्या चाहिए था, हम सीरीज वैल्यू, इस वैल्यू रेजिस्टेंस, कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो R सीरीज की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए RM, ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो M-1 मल्टीप्लाई बाय RM। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस विच नीड टू बी कनेक्टेड। तो ये क्या आ गया, एक सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू RM मल्टीप्लाई बाय M इंटू 1। M को हम क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर विच इज द रेशियो ऑफ V एक्सटर्नल बाय VM, ठीक है। तो एक लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दे जाएं तो हम उससे क्या कर सकते हैं, लार्ज वोल्टेज कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं उसके उसी सेम
वोल्ट मीटर से। तो ये क्या था, पीएमएमसी वोल्ट मीटर की वैल्यू, वोल्ट मीटर की रेंज को हमने क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया बाय कनेक्टिंग अ लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो वो सीरीज रेजिस्टेंस किसके बराबर आया, दैट इज इक्वल टू में आर एम इंटू एम माइनस वन, वेयर एम इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जिसका रेशियो क्या होता है, वी एक्सटर्नल इंटू डिवाइडेड बाय वी एम। अब इसका नाम क्या आया, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्यों कहा जाता है, बिकॉज इंटरनली हमने क्या चेंज किया, एक लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया उसमें, लेकिन उसके स्केल, हमें जो रीडिंग हम जो पढ़ते हैं वो हमारे को जो पॉइंटर पे वैल्यू आती है वही रीड करते हैं, यानी कि उसको पॉइंटर को भी हमें क्या करने की जरूरत है, कैलिब्रेट करने की जरूरत है। मींस अगर ये पॉइंटर था 0 to Vm कैलकुलेट कर सकता था पहले, Vm इज नथिंग बट Im इंटू आर एम था, ठीक है, विच इज इक्वल टू सेम एज Im इंटू आर एम। दिस वॉज द मैक्सिमम वोल्ट मीटर। तो एक वोल्ट मीटर था पहले जो 0 to Vm कैलकुलेट कर सकता था, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस मीटर कितना होता है, Im इंटू आर एम। अब इसी वोल्ट मीटर की रेंज को अगर हमने बढ़ाया तो ये जो स्केल है वोल्ट मीटर का उसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज हमें जो रीडिंग लेनी है हमें तो एक न्यू रीडिंग लेनी है, ठीक है। अब हम मैक्सिमम वोल्टेज Vm नहीं मेजर करना चाहते, अब मैक्सिमम वोल्टेज V मेजर करना चाहते हैं। तो इसी स्केल को अगर इस स्केल को मल्टीप्लाई कर दूं बाय m, इफ दिस स्केल इज मल्टीप्लाई बाय m विच इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या था, V डिवाइडेड बाय Vm। तो देखिए एक्सटर्नल V क्या हो जाएगा, m इंटू Vm, यानी कि अगर मैं स्केल को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, m से, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा m इंटू Vm विच इज नथिंग बट V। तो अब हमारे को जो नया स्केल मिल रहा होगा वो क्या मेजर कर रहा है, 0 to V की वैल्यू होगी उस पर, 0 to Vm की वैल्यू नहीं मेंशन होगी। हम जो रीड कर रहे हैं हम तो क्या कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल सोर्स में प्रेजेंट होगा वही मेजर कर रहे हैं, मतलब जो मीटर रीडिंग शो कर रहा होगा वही हम रीड कर रहे होंगे, यानी कि उसके स्केल को भी चेंज करना पड़ता है। स्केल को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से, ताकि हम क्या कर सके, उसका जो हमें रीडिंग मिल रही है वो लार्ज रीडिंग आया जाए। बट इंटरनली हमने क्या करा, एक लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं मीटर से तो उसकी वोल्ट मीटर की रेंज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर। अगर एक वोल्ट मीटर है तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है एक वोल्ट मीटर की। तो सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर कैसे डिफाइन करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर इज डिफाइंड एज द 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग करंट। FSD बोल रहे हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग करंट। उस वोल्ट मीटर में मैक्सिमम करंट कितना पास कर सकते हैं, ठीक है, उसका जो डिफ्लेक्शन है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वो कितना हो सकता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करंट। तो मैक्सिमम करंट कितना, फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग करंट कितना करंट पास करें ताकि उसमें वोल्ट मीटर में क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाए। अगर वो वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है 0 to V, तो हमें कितना करंट उससे पास किया जाए ताकि वो क्या करे, जो डिफ्लेक्शन है वो फुल स्केल वैल्यू पे पहुंच जाए, ठीक है। तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है उसको क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज। तो कितना करंट, तो मैक्सिमम करंट हम कितना पास कर सकते हैं, ठीक है, इनपुट पे कितना मैक्सिमम करंट अप्लाई करें ताकि क्या बोल जाए, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग करंट पहुंच जाए। तो सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर इज डिफाइंड एज 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग करंट। तो देखिए करंट की वैल्यू, ओम्स लॉ लगाओ, क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय R। तो फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब वोल्ट मीटर की बात करें तो V बाय R, करंट फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग करें तो फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस। तो अभी हमने देखा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, दैट इज RM प्लस R सीरीज। So this is collectively called as the voltmeter resistance। तो सेंसिटिविटी की यूनिट क्या आ गई, तो अगर मैं RV कैलकुलेट करना चाहूं विच इज कॉल्ड एज द वोल्टमीटर रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू RM इंटू R सीरीज, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए दैट विल बी रिटन एज RV डिवाइडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, रेजिस्टेंस की क्या होती है ओम, वोल्टेज की क्या होती है वोल्ट, तो ओम पर वोल्ट क्या होती है, सेंसिटिविटी की यूनिट होती है। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू
वोल्ट। जनरली क्वेश्चंस में क्या गिवन होगा, सेंसिटिविटी गिवन होगी और फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज होगा। तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई बाय फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज। तो अगर हमें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई बाय फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज। तो फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज अगर 0 to 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 0 to 10 वोल्ट मेजर कर सकता है तो फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज क्या हो जाएगी 10। तो जो भी उसका फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे सेंसिटिविटी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है टोटल, RM प्लस R सीरीज। This is called as the series resistance, which is very high value as compared to meter resistance. Clear? तो बात करते हैं लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए अगर वो आइडियल वोल्ट मीटर है, ठीक है, तो वो क्या मेजर करेगा। देखिए सपोज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे वोल्टेज मेजर करनी है, तो मैंने अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूं। एक आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसका इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर मैं इसके अक्रॉस क्या कनेक्ट कर दूं, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगा, इसका ये क्या एक आइडियल वोल्ट मीटर है, ये क्या एक आइडियल वोल्ट मीटर है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। सो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच, ठीक है। तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी वही क्या कर लेगा, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, यहां से वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, बिकॉज यहां से जाने वाला करंट क्या होगा, 0, बिकॉज आइडियली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, यानी कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, दैट इज गिवन बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। लेकिन अगर वही क्या है, प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है, तो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसमें क्या हो, जिस वोल्ट मीटर का कुछ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर की बात करें तो देखिए अब कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी इस रजिस्टर के अक्रॉस, अगर सप्लाई वोल्टेज लगाई है V तो देखो अब की बार ये V2 नहीं मेजर करेगा, अब ये दो रेजिस्टेंस आ गए ना पैरेलल में, सो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक न्यू रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज गिवन बाय R2 पैरेलल विद RV, बिकॉज दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए। पहले ये क्या था, इनफाइनाइट था, तो दिस वाज बिहेविंग लाइक अ ओपन सर्किट। लेकिन अब की बार प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर में देखते हैं तो उसका कुछ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट मीटर का काम क्या क्या होता है, वोल्टेज मेजर करना। तो पहले जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी इस रजिस्टर के अक्रॉस, दैट वाज दिस वोल्टेज वाज इंडिकेटेड बाय वोल्ट मीटर। लेकिन अब की बार अगर एक प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है, ये कैसा एक प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है, ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है तो उसका कुछ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो अब जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी या रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगी, इन दोनों को पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो दे विल बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल रेजिस्टर। अब अगर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, दैट इज द वोल्टेज एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विच इज इंडिकेटेड, जो क्या करेगा ये वोल्ट मीटर शो करेगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, दिस वन। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल आने की वजह से जो एक्चुअल रीडिंग थी वो कम हो गई ना, बिकॉज पहले कोई करंट नहीं जा रहा था, अब कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट इस वाले ब्रांच से जाने लगा। पहले दिस करंट वाज 0 बिकॉज दिस वाज आइडियल वोल्ट मीटर, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ दिस इज अ प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर। सो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो क्या होगा, देयर विल बी सम करंट विल आल्सो फ्लो थ्रू दिस ब्रांच, यानी कि जो एक्चुअल वोल्टेज मेजर करनी पड़ेगा, पहले जो एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी उसी को इंडिकेट कर रहा था एक आइडियल वोल्ट मीटर, लेकिन प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर एक्चुअल वैल्यू को इंडिकेट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ करंट इस ब्रांच में भी पास कर गया, यानी कि अब जो करंट जा रहा है वो ये वाला करंट नहीं है जो पहले I1 से फ्लो कर रहा है, कुछ दिस करंट माइनस दिस करंट विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच, ठीक है। तो इस वाली ब्रांच से जाने वाला करंट क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि इस वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो वोल्ट मीटर जो वैल्यू मेजर कर रहा है बिटवीन दीज 2 पॉइंट वो क्या हो गई, लेस हुई एज कंपेयर टू एक आइडियल केस से, ठीक है। तो देखिए इसी को कहते हैं हम लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर, क्योंकि वो मेजर्ड वैल्यू
क्या होती है, ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं आती। ट्रू वैल्यू मतलब जब हम आइडियल वोल्ट मीटर लेते हैं उसकी वैल्यू और एक प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर की वैल्यू, ठीक है, दोनों रीडिंग क्या होता है, डिफरेंस होता है। वोल्ट मीटर एक्चुअल जो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लोडिंग इफेक्ट कहते हैं, बिकॉज द एरर जनरेटेड ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो जो उसकी रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू नहीं है, जो एक्चुअल वोल्टेज शो करनी चाहिए या एक्चुअल वोल्टेज जो ड्रॉप हो रही है उसको इंडिकेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब देखिए, अब लोडिंग इफेक्ट को रिमूव कैसे करें। हमें पता है अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर है यानी कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है, ठीक है, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो क्या होगा, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो वो क्या शो करेगा, ट्रू वैल्यू को इंडिकेट करेगा। यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वोल्ट मीटर का, उतना ही ब्रांच में जाने वाला करंट क्या होगा, उस वाले वोल्ट मीटर ब्रांच में जाने वाला करंट कम होगा। यानी कि जितना मोस्टली करंट कहां से फ्लो करेगा, जिस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करनी है। तो यानी कि अगर हमें लोडिंग इफेक्ट को रिमूव करना है तो हम ऐसा वोल्ट मीटर चूज करेंगे जिसका क्या हो, सेंसिटिविटी ज्यादा हो। बिकॉज सेंसिटिविटी क्या होती है, आरवी डिवाइडेड बाय फुल स्केल रिफ्लेक्टिंग वोल्टेज। आरवी क्या होती है, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस। जिस वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, हाई। जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतनी उसमें क्या होगा, लोडिंग इफेक्ट कम होगा, उतना ही एरर उसकी रीडिंग में क्या आएगा, कम आएगा। बिकॉज आइडियल केस में रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। हमें कितना बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के बराबर। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, उतनी ही वो क्या देगा, एक्यूरेट रीडिंग दे पाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जिस वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, सेंसिटिविटी जिस वोल्ट मीटर की ज्यादा है उसका क्या होगा, लोडिंग इफेक्ट उसी में इतना कम होगा। क्लियर। सिमिलरली एक टर्म आती है लोडिंग इफेक्ट ऑफ एमीटर। हम जानते हैं एक आइडियल एमीटर में क्या होता है, एक आइडियल एमीटर क्या होता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, कुछ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एमीटर का। और एमीटर क्या किया जाता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करें। अगर सीरीज में अगर मैं प्रैक्टिकल एमीटर को कनेक्ट करूंगा तो उसका भी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, यानी कि जो एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा है उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दैट इज एरर, दैट इज कॉल्ड एज द लोडिंग इफेक्ट ऑफ एमीटर। यानी कि एक प्रैक्टिकल एक आइडियल वोल्ट मीटर हो या आइडियल एमीटर हो उसमें कोई लोडिंग इफेक्ट नहीं आता। बट अगर हम प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर या प्रैक्टिकल एमीटर की बात करें तो उसमें लोडिंग इफेक्ट आता है। मींस जो एक्चुअल रीडिंग है वो नहीं ऑफ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एमीटर सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे, उसका कुछ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया जिसकी वजह से करंट की वैल्यू क्या कर रहा है, कम इंडिकेट कर रहा है। वोल्ट मीटर में आइडियली क्या था, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस था, बट प्रैक्टिकली हमने क्या देखा, कुछ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट नहीं होता, ठीक है। तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करने वाला दैट इज लेस देन द ट्रू वैल्यू, दिस इज ड्यू टू देयर ऑन internal resistance. So this is called as the loading effect. Thank you.